हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो इस टाइम है हम करसोग वैली में और आज का जो हमारा सफ़र है ये रहने वाला है ममलेश्वर महादेव का। ममलेश्वर महादेव को प्राचीन समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे अज्ञातवास के दौरान, तो उसी टाइम ये मंदिर बनाया गया है। और कुछ निशानियाँ भी इस मंदिर में ऐसी हैं जो महाभारत काल से जोड़कर देखी जाती हैं। जो मेरे पीछे आप अभी व्यू देख रहे हैं, ये करसोग वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और अगर आप जुलाई या अगस्त में यहाँ आते हैं तो ये घाटी कुछ इस तरह ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो बहुत ही औसम है। तो कभी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो जुलाई या अगस्त में यहाँ आने का प्रोग्राम बनाइएगा। तो चलते हैं आज के हमारे सफ़र पे। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर हैं और इन मंदिरों में से कई मंदिरों का संबंध महाभारत काल और पांडवों से जोड़ा जाता है, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने ज़्यादातर समय जो है हिमाचल के आसपास ही बिताया है, ऐसा कहा जाता है। कुछ इसी तरह का मंदिर है ममलेश्वर महादेव, जो पड़ता है करसोग घाटी के ममेल गांव में। तो आज यहीं की सैर हम करने वाले हैं और प्राचीन और अद्भुत ये मंदिर है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस मंदिर को लगभग 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। और इस मंदिर में महाभारत काल से जुड़ी हुई निशानियों को आज भी देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इस मंदिर में बहुत सी पुरानी मूर्तियां भी हैं और एक गेहूं का दाना भी है जो लगभग 250 ग्राम का है और महाभारत काल का कहा जाता है। इसके अलावा आप भीम का ढोल यहाँ देख सकते हैं जो लगभग 6 फीट से ज़्यादा लंबा है। तो ये चीज़ें आज भी इस मंदिर में आप देख सकते हैं। और अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे और स्टार्टिंग में ही कुछ मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो काफ़ी प्राचीन हैं और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो यहाँ सर्वे किया गया है उसमें ये बताया गया है कि काफ़ी प्राचीन समय की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, धरोहर हैं भारत की। तो ये आप देख सकते हैं, इन मूर्तियों पर सर्वे किया गया है। इसके अलावा मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन पर सर्वे किया गया है। तो बहुत ही प्राचीन समय की ये वस्तुएं यहाँ पर बताई गई हैं। और इस मंदिर में एक अखंड धूना भी जलता है जो प्राचीन काल से ही जलता हुआ आ रहा है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि यहाँ मंदिर के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, बाहर से आप वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ बाहर से ही मैंने वीडियो बनाई है। अभी हम दर्शन करेंगे ममलेश्वर महादेव जी के। और श्रावण मास में इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का फल जो है कई गुना मिलता है। और अभी आप देख पा रहे हैं अखंड धूना जो महाभारत काल से यहाँ जलता हुआ आ रहा है। इसके पीछे भी एक स्टोरी बताई जाती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। पहले हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पे आपको करवाना चाहेंगे। और श्रावण मास चल रहा है तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और साथ ही मंदिर के बाहर आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे यहाँ प्राचीन धरोहर रखे गए हैं जो काफ़ी प्राचीन समय से उनको जोड़कर देखा जाता है। और सर्वे में भी यही पाया गया है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ पड़ी हैं, कुछ सामान पड़ा है, वो बहुत ही प्राचीन समय का है। तो यहाँ पर जो ढोल है वो भी मैं आपको मंदिर के अंदर दिखाऊंगी। और इसी के साथ कुछ मैंने पिक्चर्स ली थी उस दाने की। इस बार तो हमें पिक्चर्स नहीं मिली हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम की मैंने पिक्चर्स रखी थी। उस टाइम हमने फ़ोटो लिए थे यहाँ पर मंदिर में, तो उस टाइम की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो यहाँ पर 250 ग्राम का दाना पड़ा है और भीम का ढोल पड़ा है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर होगा। और आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों में इस मंदिर के प्रति, और दूर दूर से भी लोग आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अभी भी जो है इस घाटी के बारे में पता नहीं है और यहाँ के मंदिरों के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज जो है वो नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ऐसे हिमाचल के प्राचीन मंदिरों के बारे में पता चल सके। तो अभी जो सामने आप देखेंगे ये है दीवार पे लटकाया गया है भीम का ढोल, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो है इस तरह का ढोल गले में नहीं पहन सकता है। लगभग 6 फीट जो है इसकी लंबाई है और बहुत ही भारी है। और इसके साथ ही मैं वो दाना भी आपको दिखाऊंगी जो मंदिर के अंदर रखा गया है। अगर आप यहाँ पे आके पुजारी जो हैं यहाँ के उनको बोलते हैं देखने के लिए, तो वो आपको ज़रूर ये दाना यहाँ पर दिखाएंगे।
तो अभी हम मंदिर के बाहर वाले हिस्से में चलेंगे और देखेंगे कि मंदिर को किस तरह से बनाया गया है, किस तरह के हिमाचल में जो है मंदिर बनाए जाते हैं। मैक्सिमम हिमाचल के मंदिरों में आपको लकड़ी का काम देखने को मिलेगा, जो बहुत ही फाइन तरीके से किया जाता है, लकड़ी का जो काम है यहाँ पर। तो ये जो मंदिर मेनली बनाया गया है, इसका बेसमेंट जो है ये पत्थर से बनाया गया है। अपर जो इसका पार्ट है ये सारा का सारा इसमें लकड़ी का काम किया गया है और बहुत ही फाइन आर्ट ये कही जाती है, जो लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, बहुत ही बारीकी से ये काम किया जाता है। और इसके आगे वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाऊंगी 5 यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जिसके पीछे 2 स्टोरीज बताई जाती हैं। एक तो यहाँ पर कुछ लोगों का मत ये है कि ये पांचों के पांचों शिवलिंग जो हैं ये पांडवों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस एरिया में जो परशुराम थे उनके द्वारा 80 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो 80 शिवलिंग जो स्थापित किए गए हैं, इनके प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया है इसमें जो शिवलिंग है ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जैसे लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं तो खेतों से भी यहाँ पर शिवलिंग जो है निकलते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो परशुराम थे उनके द्वारा इस एरिया में 80 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। और ये जो आप पीछे अभी देख रहे हैं कलरफुल जो बिल्डिंग है, इसको कोठी कहा गया है, जो देवताओं का एक आप समझ सकते हैं स्टोर हाउस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। एक बार हम अंदर जा जाते हैं। यहाँ पर मेनली जो ये कोठी है इसके अंदर जाने की परमिशन कुछ ही लोगों को है और यहाँ पर आप बाहर से इस कोठी को देख सकते हैं। जो सामने मैं आपको एक डोर दिखाऊंगी, ये मेनली बंद रहता है, कुछ ही लोगों के लिए यहाँ परमिशन है अंदर जाने की इस कोठी में, जहाँ पर भंडार गृह जिसको कहा जाता है, स्टोर हाउस एक तरह से बोला जाता है। तो ये सामने यहाँ भी लोग पूजा करते हैं। इस कोठी की भी सामने मेन दरवाज़ा है जहाँ से इस कोठी में ऊपर जाया जाता है, जहाँ पर भगवान जो हैं इनका सामान रखा जाता है इस भंडार गृह में। तो यहाँ से अभी चलेंगे हम बाहर और इसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैं महाभारत काल की यहाँ दिखाना चाहूँगी जो काफ़ी समय से यहाँ रखी हुई हैं। और इसी के साथ आपको स्टोरी भी बताऊँगी। जो अखंड धूना यहाँ पर जल रहा है वो महाभारत काल से जल रहा है ऐसा कहा जाता है। तो उसके पीछे भी भीम से जोड़कर एक स्टोरी यहाँ पर बताई जाती है। तो पहले महाभारत काल से जुड़ा हुआ जो सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही प्राचीन ये सामान है, क्योंकि सर्वे में भी यही बताया गया है कि जो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, जो यहाँ पर धरोहर रखे गए हैं, वो काफ़ी प्राचीन है। कुछ यहाँ पर दीवारों पर आपको लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि बाद में जो है थोड़ा सा काम यहाँ पे एक्स्ट्रा किया गया है, लेकिन जो दीवारों के बीच में मूर्तियाँ फिक्स थी पहले की ही, उनको एज इट इज़ ही यहाँ पर रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्राचीन समय की यहाँ पर ये मूर्तियाँ दीवार में हैं जो फिक्स हैं। और अगर आपने बज्रेश्वरी धाम की जो वीडियो मैंने डाली थी वो देखी है तो उसमें भी आपने इस तरह के अवशेष देखे होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो बज्रेश्वरी धाम है वो भी महाभारत काल से पुराना मंदिर है। तो इसी तरह के अवशेष वहाँ पर भी आपने देखे होंगे। और इस मंदिर के बाद हम चलेंगे अन्नपूर्णा माता का यहाँ पर मंदिर है, वहाँ की आपको सैर करवाएंगे, जो इस मंदिर के साथ में ही है, लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के साथ में ही यहाँ नीचे की तरफ खेतों में वो मंदिर बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ से वो 250 ग्राम गेहूं का दाना जो है वो निकला था। तो इसके साथ ही मैं आपको चलते चलते स्टोरी बता देती हूँ। अखंड धूना जो यहाँ जला हुआ है, तो महाभारत काल के दौरान जब पांडव यहाँ पर आए थे तो ये सारा जंगल का एरिया हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था जो इस गांव के एक आदमी को अपना भोजन बनाया करता था हर रोज़। मगर जब पांडवों को ऐसा पता चला तो भीम ने कहा कि मैं उस राक्षस का भोजन बनूंगा और मैं उसके पास जाऊंगा। तो ऐसा कहने के बाद जब भीम उसके पास गए तो राक्षस और भीम के बीच जो है ये भयंकर युद्ध हुआ था। और उसके बाद भीम जो थे वो जीत गए थे और इसी जीत के उपलक्ष्य में ये धूना जलाया गया था जो आज तक जलता हुआ ही आ रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा माता का मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर वो गेहूं का दाना निकला था इसी खेत में। और इसी खेत में ये मंदिर बनाया गया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसको आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही वाइब्रेंट कलर जो हैं वो यूज़ किए गए हैं इस मंदिर को बनाने में।
फ़िलहाल ये मंदिर बंद था, लेकिन यहाँ पर एक चौकी जैसी बनाई गई है आगे, और वहाँ पर लोग जो हैं अपनी फसल जो है गेहूं की वो चढ़ा के जाते हैं। तो एक बार पहले मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ, व्यू दिखा देती हूँ। या मंदिर के पास से पूरी करसोग वैली जो है इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और ये जो मंदिर बनाया गया है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों द्वारा गेहूं के दाने यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, और ये जो मंदिर है ये है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये मंदिर है। वैसे आप हिमाचल के किसी भी एरिया में चले जाएंगे अपर हिमाचल में, तो इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और लोगों की आस्था जो है बहुत ज़्यादा है अपने देवी देवताओं में। अगर हिमाचल की बात की जाए तो इसीलिए हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे लिए बहुत ही एक प्राउड फीलिंग होती है, गर्व की बात है कि हम हिमाचल में पैदा हुए हैं, हिमाचल की मिट्टी में पले बड़े हैं और हिमाचल में रहते हैं। इसी के साथ थोड़े से मैं यहाँ पे भी प्रमाण बताऊंगी। यहाँ पर भी कुछ एक शिवलिंग देखे गए हैं जो यहीं से निकले हैं, तो इसीलिए लोगों का मानना है कि परशुराम द्वारा यहाँ पर 80 शिवलिंग जो हैं ये स्थापित किए गए थे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्राचीन समय का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, जिसको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि कितना पुराना ये सामान है। और इसी के साथ ये खूबसूरत सा मंदिर है सामने, जिसको देखते ही मन यहाँ पर रुकने का होता है। अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ भीड़ शोर कुछ भी नहीं है। तो ये था ममलेश्वर महादेव का हमारा आज का सफ़र। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमने दर्शन किए अन्नपूर्णा माता के। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर इसी खेत में वो दाना मिला था जिसे ममलेश्वर महादेव में रखा गया है, गेहूं का दाना। तो ये मेरे पीछे जो मंदिर है ये वही मंदिर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्लेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।